ये वीडियो केवल और केवल इस साल क्लास 10th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के साथ सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बोर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन में क्या होगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सिलेबस में से क्या रहेगा। तो हम लोग केवल आज बात करने वाले हैं कि हमारे बोर्ड थ्योरी एग्जाम में हमारे सिलेबस में से क्या क्या होने वाला है। तो ये तो हमें मालूम ही है कि 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। हम इसके बारे में नहीं, हम केवल इसके बारे में यानी थ्योरी जो 50 मार्क्स का पेपर होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमारा है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए जिसमें ये 5 यूनिट्स हैं और ये पूरा पार्ट ए हमारे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, आईसीटी स्किल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ग्रीन स्किल। हर यूनिट लगभग 2 मार्क्स के लिए है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। लेकिन मेरा डिस्कशन आज इस यूनिट के बारे में नहीं है। हम बात करने वाले हैं पार्ट बी के बारे में, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को एक्सप्लेन करती है और इसमें से 40 मार्क्स का कंटेंट या क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जामिनेशन में। तो हम एक एक यूनिट लेकर चलेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। इनमें कुछ यूनिट्स तो ऐसी हैं जो पूरी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए हैं, बट कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनमें से कुछ पार्ट थ्योरी के लिए है और कुछ पार्ट प्रैक्टिकल के लिए है। जो पार्ट प्रैक्टिकल के लिए है वो हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं रहेगा और जो थ्योरी में है उसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली यूनिट हमारी है रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई, जिसमें कि 3 टॉपिक हैं। एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डोमेन्स ऑफ एआई। डोमेन्स ऑफ एआई में ज़्यादा फोकस रखिए एप्लीकेशंस पे, हर डोमेन के एप्लीकेशंस पे। और तीसरा हिस्सा है इस चैप्टर का एथिकल फ्रेमवर्क। और इस पूरे चैप्टर में बस यही 3 चीज़ें हैं। क्या, मैं फिर से एक बार बता दूं, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डोमेन्स ऑफ एआई और एथिकल फ्रेमवर्क। एथिकल फ्रेमवर्क में भी जो फोकस है वो हमारा बायोएथिक्स पे है और ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी एग्जाम के लिए है, इसमें से कुछ भी प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। दूसरा चैप्टर या दूसरी यूनिट जो हमारी है वो है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर भी पूरी तरह से थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए है, इसमें से भी कुछ नहीं होगा आपके प्रैक्टिकल में। पूरा का पूरा चैप्टर आपके थ्योरी एग्जाम में है। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं या हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इनके बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए और साथ ही साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी एआई से रिलेटेड यूज़ होती है उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया गया होगा और वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है मॉडलिंग, जिसमें आपको सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट मॉडल, जो कि फर्दर और आगे कैटेगराइज होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एएनएन से रिलेटेड या सीएनएन से रिलेटेड। ये 2 टॉपिक हैं जो कि डीप लर्निंग की कैटेगरी में आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो जाता है केवल और केवल थ्योरी एग्जाम के लिए। एएनएन
के बारे में आपको डिटेल में समझना है, जानना है कि एएनएन क्या होता है या न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ये किस तरह से फंक्शन करता है, और यहाँ से आपको होपफुली एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये 8 to 10 मार्क्स का है। तो इसमें से आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और बाकी के सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे यहां से। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। इसमें टॉपिक वाइज बताने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहली चीज तो इवैल्यूएशन होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में आती हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, मतलब जो डेटा हम लोग अक्वायर करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा ट्रेनिंग के लिए होता है, कुछ हिस्सा टेस्टिंग के लिए होता है, तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और इसी से रिलेटेड हैं, जैसे ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। ये टॉपिक जो है साथ ही साथ कवर करने हैं आपको। और इसके बाद 3 चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, और F1 स्कोर, जो कि प्रिसीजन और रिकॉल से ही निकाला जाता है। तो 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है। केवल फॉर्मूले नहीं, ये होते क्या हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ इनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि फॉर्मूले यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव कैसे निकलता है, ट्रू नेगेटिव कैसे निकलता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, और ये कहाँ मिलते हैं सारे के सारे? कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो शायद सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल या F1 स्कोर के लिए इन टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। तो आपको इस चैप्टर में कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए, इवैल्यूएशन से क्या फायदे हैं, साथ ही साथ एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, इनके फॉर्मूले और 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। यहां से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल आता ही आता है, साथ ही साथ आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। इसके बाद अब उसी चीज की बारी आ गई जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि क्या प्रैक्टिकल में होगा, क्या प्रैक्टिकल में नहीं होगा, क्या थ्योरी एग्जाम में होगा, क्या नहीं होगा। तो अभी तक आपने जितनी भी यूनिट्स देखी, पहली यूनिट रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई, दूसरी यूनिट मॉडलिंग, तीसरी यूनिट इवैल्यूएशन से रिलेटेड। इन तीनों यूनिट में कुछ भी प्रैक्टिकल के लिए नहीं था, सारा कुछ थ्योरी एग्जाम के लिए था। लेकिन ये जो 4th यूनिट है हमारी, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल के लिए है। इसमें से कोई भी चीज आपको थ्योरी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो ऑरेंज डेटा माइनिंग हो, या नो कोड एआई के बारे में बातचीत हो, या स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, या कुछ भी जो इस यूनिट में दिया है वो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, अगली जो यूनिट है कंप्यूटर विजन, इस यूनिट में कुछ हिस्सा ऐसा है जो थ्योरी एग्जाम के लिए है और कुछ हिस्सा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए है। यहां जो चीजें लिखी हैं ये केवल और केवल थ्योरी एग्जाम के लिए हैं, और नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा
वो केवल और केवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए है। तो थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या आपको तैयार करना है? नंबर 1, कंप्यूटर विजन क्या होता है। दूसरा, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किन किन फील्ड्स में इनके एप्लीकेशन है। कंप्यूटर विजन, उसके एप्लीकेशंस, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको मालूम होने चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस कैटेगरी वाइज भी आपको मालूम होने चाहिए। देन कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि इमेज के बारे में होंगे कि इमेज कैसे रिप्रेजेंट होती है, फीचर्स कैसे निकाले जाते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, यानी कंप्यूटर विजन से रिलेटेड क्या क्या टास्क होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट पे होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे होते हैं, बताया गया होगा आपको क्लास में। उसके बाद कुछ बेसिक्स इमेज के बारे में, जैसे पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल की वैल्यू कैसी होती है, आरजीबी इमेजेस क्या होती हैं, ग्रे स्केल इमेजेस क्या होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस क्या होती हैं, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही इमोजी स्कैवेंजर हंट, आरजीबी कैलकुलेटर, पिक्सल आर्ट, इस तरह के जो टूल्स होते हैं इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आप इन्हें 5-5 मिनट यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बेसिक क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा जो कंप्यूटर विजन है, इसमें इतना पोर्शन आपको थ्योरी एग्जाम में देखने को मिलेगा और बाकी का पोर्शन प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से जो थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते हैं, या कह लीजिए नहीं आएंगे। दूसरा, प्रैक्टिकल के लिए क्या है, वैसे तो ये सेशन प्रैक्टिकल के लिए क्या है ये बताने के लिए है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रैक्टिकल में आपको नो कोड एआई टूल्स जैसे कि टीचेबल मशीन, ऑरेंज डेटा माइनिंग, जिन्हें आपने ऑरेंज डेटा माइनिंग तो आपने स्टैटिस्टिकल डेटा में भी यूज किया होगा वो। साथ ही कन्वोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, और सीएनएन क्या होता है, और सीएनएन को समझने के लिए कुछ और चीजें भी हमें समझनी पड़ती हैं, यानी कर्नल और लेयर्स इन सीएनएन। ये चीजें प्रैक्टिकल में है। सेशन प्रैक्टिकल के बारे में है नहीं, तो इसलिए इसमें और ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगेन ये चैप्टर भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए है। इन्हीं दो चैप्टर्स में कंफ्यूजन है। आपने देखा होगा कि पीछे के जो चैप्टर्स थे उनमें कुछ भी प्रैक्टिकल में नहीं था, सारा कुछ थ्योरी एग्जाम के लिए था। लेकिन ये कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये प्रैक्टिकल, इनका कुछ हिस्सा प्रैक्टिकल के लिए है और कुछ हिस्सा थ्योरी एग्जाम के लिए है। तो एनएलपी चैप्टर में से कौन सा पार्ट आपको थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि एनएलपी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, साथ ही नेचुरल लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में, और नेचुरल लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस किया जाता है उसके बारे में आपको समझना हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। बहुत जरूरी टॉपिक है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। ये सारी चीजें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए होती हैं, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछा जाएगा। साथ ही हमें चैटबॉट के बारे में, इसका क्वेश्चन मैंने पिछले कई एग्जाम्स में देखा है, पेपर्स में देखा है, पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि चैटबॉट से रिलेटेड एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता ही आता है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि इस बार भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक चैटबॉट का क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं ऐसा देखता आया हूं जिसमें कि स्मार्ट चैटबॉट और स्क्रिप्टेड चैटबॉट के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट बात उनका डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। कुछ स्मार्ट चैटबॉट्स और स्क्रिप्टेड चैटबॉट्स के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। कभी कभी ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में
सीधे चैटबॉट का नाम लिख देते हैं और बस पूछते हैं कि ये क्या चैटबॉट है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग जिससे रिलेटेड दो टेक्निक आपके सिलेबस में है, एक है बैग ऑफ वर्ड्स और दूसरा है TF-IDF। ये दोनों टेक्निक्स आपको आती होनी चाहिए, खास करके बैग ऑफ वर्ड्स। और वहां तक पहुंचने के लिए, बैग ऑफ वर्ड्स तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें इन डिटेल मालूम होनी चाहिए। क्या क्या होता है? टेक्स्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल होता है, और देन हम पहुंचते हैं बैग ऑफ वर्ड्स पे। TF-IDF के बारे में भी मालूम होना चाहिए आपको, लेकिन बैग ऑफ वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर आएगा, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर आएगा, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरूर आएगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं हर चैप्टर से। प्रैक्टिकल में क्या है हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आ गए सबसे जरूरी बात, इस पे बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्या एडवांस्ड पाइथन, जो पाइथन आपने इस साल पढ़ी है, क्या वो प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम में होगी? तो आंसर है नो, थ्योरी एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं होगा। एडवांस्ड पाइथन इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स, ना बेसिक्स, ना जुपिटर, ना इसके और जो लाइब्रेरीज और बिल्ट इन फंक्शंस आपने पढ़े हैं, कुछ भी यहां से आपको थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो था आप लोगों के लिए कि क्या थ्योरी एग्जाम में होगा, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा। अब अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए होगा कि आपको प्रैक्टिकल के लिए क्या प्रिपेयर करना है। वैसे तो ये जो डिटेल्ड सिलेबस है इसमें सारा कुछ बहुत प्रॉपरली इन डिटेल दिया गया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। ये पार्ट ए है और इस पार्ट ए से सारा कुछ थ्योरी एग्जाम के लिए होगा, लेकिन ओनली 10 मार्क्स के लिए। ये पार्ट बी है जिसमें से स्टैटिस्टिकल डेटा बिल्कुल भी नहीं है, पाइथन बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा है, ये पूरा पूछा जाएगा, ये आपको पूरा तैयार करना है। कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन दो यूनिट से कुछ पोर्शन आपको आपका प्रैक्टिकल के लिए है और कुछ पोर्शन थ्योरी एग्जाम के लिए है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और एक अगला वीडियो जो आएगा वो या तो प्रैक्टिकल की डिटेल्स के बारे में होगा या हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और बेहतर तरीके से पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। थैंक यू सो मच।